नमस्ते। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से रूबरू कर रहे हैं सिस्टर अनन्या जी के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, वैसे भारत की बेटी दिल्ली से हैं। और पहले भी हम उनको सुन चुके हैं। और आप एक यूथ लीडर हैं। वैसे आप एनवायरमेंटल साइंस में आपने ग्रेजुएशन भी किया है, पढ़ाई किया है। और लेकिन साथ ही साथ आप एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। और ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान समय आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक राजयोगा टीचर भी हैं। यूथ को मोटिवेट करते हैं, साथ ही साथ विदेश में जाकर के वहां के नागरिकों को भी आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, भारत के संस्कृति को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है, कि लिरिक्स के अंदर छुपी राज को जानेंगे हम। तो आज इस गाने के बारे में हम बात करेंगे, वो है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन इस लिरिक्स के बारे में बात करने से पहले हम पिछले एपिसोड में जो बातचीत सुनी थी सिस्टर अनन्या जी से, वो आप सभी के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे। और वो गाना समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, इस गाने के साथ जुड़ी हुई थी। और साथ ही साथ भगवान के बारे में भी आपने जाना था, थोड़ा टाइम साइकिल के बारे में भी जाना था। लेकिन सिस्टर अनिला जी को वेलकम करने के साथ साथ उन्हें रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि कुछ और भी अगर वो ऐड करना चाहते हैं तो इस गाने के साथ, और इसे समय का पहिया और जो गॉड के बारे में उन्होंने बताया था, टाइम साइकिल के बारे में उन्होंने बताया था, उस विषय में थोड़ा और प्रकाश डालें। सिस्टर अनन्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड बहुत अच्छा लगता है वापस मुलाकात करके। और हमने जी। पिछली बार ये जाना कि जैसे कोई भी सीरियल होता है उसके बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं। और हमें हम जानते हैं कि हर कोई टीवी शो है, कोई सीरियल है, हद में कोई ड्रामा है, तो उसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स हैं, फिर मिडिल के हैं, और फिर एंड फाइनल होता है, फिनाले होता है, एंड वो सीरियल फिर एंड होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत अच्छा ये एक कहे कि अनलिमिटेड ये पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है, और यहाँ पर भी एक शो चल रहा है। उसके बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स जो हैं, हम सब सोल्स ने, हम सब आत्माओं ने विटनेस किया है कि पहले जो एपिसोड्स थे उनको आज हम याद करते हैं, गोल्डन एज के रूप में, स्वर्ग सत्युग बोलकर याद करते हैं। और उन एपिसोड्स के जो किरदार थे, जो कैरेक्टर्स थे, उनको भी आज हम याद करते हैं देवी देवता के रूप में। और ये सबसे जरूरी है हमारे लिए कि उन कैरेक्टर्स के पीछे भी जो आत्मा थी वो वही आत्मा है जो अभी हम सभी सेम सोल्स हैं। लेकिन उस समय क्योंकि आत्मा को याद रहता है कि मैं कौन हूँ, तो फिर जो कैरेक्टर के लेवल पे डिविनिटी रोल बहुत अच्छा प्ले होता है। और इसीलिए कहते हैं कि अ, अतिथि देवो भव, माना कि जिसको याद है कि मैं इस स्टेज का नहीं हूँ, यहाँ स्टेज पर आया हूँ, तो वो नेचुरल डिविनिटी, देवताई गुण उसके रिफ्लेक्ट होते हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये जो एपिसोड्स हैं, ये सिल्वर एज, त्रेता युग, और फिर कंटिन्यू होते होते द्वापर युग आया। उन एपिसोड्स में भी कुछ ट्विस्ट और टर्न चलता रहा, कई तरीके की प्लॉट्स चले उसमें, ट्रेजेडी के, कॉमेडी के, एक्शन के, वॉर के, पॉलिटिक्स के। और फिर ये एपिसोड्स आगे बढ़ते गए, और फिर आता है कलयुग। तो एपिसोड्स का आगे बढ़ना, इस इस रेफरेंस में हम देखते हैं कि जो एक्टर्स हैं वो भूलते जाते हैं कि मैं एक्टर हूँ, और उनको लगने लगता है कि हम अ, ये जो स्टेज है यही हमारी दुनिया है। तो फिर जो आउटर कैरेक्टर के लेवल पे जो बिहेवियर हो जाता है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। कहाँ तो सेम एक्टर एक डिवाइन रोल प्ले कर रहा है, देवता का, और वही सेम एक्टर जो है भूलने से कि मैं एक्टर हूँ, मैं रोल नहीं हूँ, तो इसमें ग्रीड आ जाता है, एंगर आ जाता है, डेस्परेशन, उसकी वजह से डिप्रेशन, और कई तरीके के अंदर और बाहर अनप्लेजेंट, बहुत दुखदाई सीन्स, दर्दनाक सीन्स से गुजरना पड़ता है। तो अब हमारे पास, सभी के पास चांस है कि हम
जी वापस इस स्मृति में आए कि हम एक्टर हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ पर आए हैं। और ऐसा करने से फिर से हम देखेंगे कि हमारे अंदर एक नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं, जिससे हमारे रिस्पॉन्सेज, हमारे रिएक्शंस बाहर की दुनिया के लिए, अंदर में भी अगर हमारा माइंड कुछ हलचल क्रिएट करता है, कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है, तो सबके लिए सोल की ये जो अवेयरनेस है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं, मेरी दुनिया अलग है, तो नए पाथवेज, नए रिस्पॉन्सेज बिल्ड होने लगते हैं, क्रिएट होने लगते हैं, जिनमें बहुत डिविनिटी है, जिसमें बहुत शांति है, जिसमें बहुत हैप्पीनेस, जॉय के। तो वो उसका रियल नेचर जो है एक्टर का, वो आने लगता है सरफेस पे। और यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि परमात्मा ये सब करने में हमें हेल्प करते हैं। परमात्मा डायरेक्टर हैं, और डायरेक्टर वो यहाँ का एक एक एपिसोड कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टर्स को एक्टिंग करना सिखाते हैं, याद दिलाते हैं कि आप एक्टर हैं। तो इसके लिए परमात्मा को भी इस स्टेज पर आना होता है, वो भी एक रोल प्ले करते हैं। और क्योंकि परमात्मा को हम सब कहते हैं, उसको अलग अलग रिलीजन में हम बुलाते हैं कि आप आके हमारी बुद्धि का ताला खोलें, आप हमें नॉलेज दें, गाइडेंस दें, नो गॉड प्लीज गाइड मी। तो नेचुरली परमात्मा ने फिर आके इस स्टेज पर वो रोल प्ले किया है। वो आते हैं और हम सब के अंदर जो मेमोरी है कि वो ज्ञान का सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ क्लैरिटी, आके वो यहाँ पे हमें बहुत सिंपली वो क्लैरिटी की लाइट देते हैं। वो प्रकाश डालते हैं कि आप सब मेरे जैसे हो और मेरे समान हो। हम एक अलग दुनिया में रहते हैं और हम यहाँ पे थोड़े समय के लिए आए हैं। तो जैसे ही डायरेक्टर एक्टर को याद दिलाता है कि आप ये रोल नहीं है, आप ये कैरेक्टर नहीं है, आप एक्टर हैं, तो नेचुरली एक्टर की अवेयरनेस आने से कैरेक्टर सुधरने लगता है, कैरेक्टर में ब्यूटिफिकेशन आने लगती है, हर सोल के रियल पर्सनालिटी निकलने लगती है, जो डिविनिटी की है, जो बहुत ही सत्यता की है, जो जिसमें बहुत प्यार है, एक्सेप्टेंस है, डिटैचमेंट है, नेचुरल डिटैचमेंट है। तो वो एक्टर को जगाता है, और एक्टर को जगाने से एक्टर की क्वालिटीज बाहर आने लगती हैं। एंड वो ये सब करते हैं एक ह्यूमन मीडियम के थ्रू। परमात्मा के पास अपना कोई शरीर नहीं है, तो वो एक शरीर लेते हैं, जिनका हमने बताया कि नाम रखा जाता है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा के तन के थ्रू वो जी हमें वो नॉलेज देते हैं। और यही सत्य की नॉलेज, जितना जितना हम डायरेक्टर की बात सुनते हैं, तो हर एक के अंदर वो एक्टर जो है वो जागृत होने लगता है। और ये काम जो है, ये शुरू हुआ हम बिफोर इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले सिंध में, हैदराबाद में। और वहां पे ब्रह्मा के तन से ये कार्य शुरू हुआ, और उसके बाद 1950 में इंडिया शिफ्ट हो गए। और फिर ये पूरे वर्ल्ड में परमात्मा का मैसेज जो है वो जा रहा है। जी जी बिल्कुल। और आपने डायरेक्टर की बात कही और उनकी बातों को कैसे सुने, इस विषय पे मुझे लगता है कि हम आगे और बातचीत कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर बात है कि इस सृष्टि रंगमंच के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की जा सकती है, उनसे बातें सुनी भी जा सकती है। जी। और आगे इस गाने की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन आपने जो बात कही तो मुझे एक गाना याद आ रहा है यहाँ पर। और ये बहुत ही पॉपुलर गाना है, वो ये इंडिया में। और कह सकते हैं इसमें बच्चे डांस भी करते हैं। चल छैया छैया छैया, तो यहाँ पे एक लाइंस है। और जो अगर हम भगवान को रिलेट करके देखें तो ऐसे सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि वो यार है जो खुशबू की तरह और जिसकी जुबान उर्दू की तरह है। जिनके सर हो इश्क की छाँव, पाँव के नीचे जन्नत होगी।
चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया चल छैया 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 चल छैया 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 तो ये लाइंस मुझे याद आई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ये कोरिलेशन है। जैसे हमने देखा कि जहाँ पे डायरेक्टर एक्टर से बात करता है और एक्टर को डायरेक्टर से प्यार होने लगता है, सोल का जी परमात्मा के प्रति वो प्यार जगने लगता है। तो जैसे हमने कहा कि वो रियल क्वालिटीज ऑफ डिविनिटी ना जागने लगती हैं। तो यही है कि जिसके सर पे ये प्यार की छांव है, जो आत्मा इस प्यार की छत्र छाया में है, तो उसके पाँव के नीचे जन्नत होगी ना। तो इट इज लाइक कि वो नेचुरली हेवन में ही रह रहा है। उसका जो पर्सपेक्टिव है बाहर की दुनिया के प्रति, वो हेवन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो अंदर से हेवन लाइक स्टेट में है, परमात्मा के कंपनी को अनुभव करता है, और वो इस सृष्टि पर भी सत्युग का आह्वान करता है। तो यही डांस यहाँ पे, यही सोल की जो खुशी है उसको यहाँ एक्सप्रेस किया गया है। और हम सबका वो यार है, सबका फ्रेंड है, और वो उसकी जो खुशबू है वो स्पिरिचुअल खुशबू। और जब वो आता है तो क्योंकि एक मीडियम लेता है, जो जिस मीडियम का जो बैकग्राउंड है वो सिंधी है, तो उसकी जो जुबान है, जब हम परमात्मा की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, वो जिस बॉडी जी में आते हैं वो लैंग्वेज भी उसी लैंग्वेज उसी वोकैबलरी को यूज करके वो हमें ट्रुथ बताते हैं। तो क्योंकि वो मीडियम जो है, जो परमात्मा का जो माइक है, वो सिंधी उर्दू के शब्द, तो परमात्मा भी फिर हमको कुछ कुछ वो वर्ड्स में बात समझाते हैं। तो ये काफी ब्यूटीफुल है। और शाम और रात मतलब कलयुग के समय ये सुंदर सीन शुरू होता है। तो बहुत जी ही बिल्कुल। विचित्र यहाँ पे सीन चल रहा है। जी, जैसे आपने अपने प्रीवियस एपिसोड्स में भी बताया है, अगर प्रेम के बारे में बात करें, तो जो इश्क मोहब्बत की हम बात करते हैं, तो शायद ये सच्चे मायने में देखा जाए तो वो परमात्मा ही हमें दे सकते हैं, उनसे ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम्म, इसलिए शायद इस गाने में भी यही लिखा है कि अगर जी। हम उनसे इश्क करते हैं तो हमारे पाँव के नीचे जन्नत होगी। और जैसे आप शाम और रात की बात कह रहे हैं, इसी गाने में ही है। हालांकि इस गाने के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ रिलेट कर रही है ये शब्द जो हम्म, गीतकार ने लिखा है। हम्म, और जो मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया, इसमें लिखा गया है। आप और शाम और रात की बात कह रहे हैं, तो क्या हम्म। अगर हम भगवान के नाम ये शाम और रात कर देते हैं तो कायनात भी हमारी हो जाती है? जी, जैसे हम एक 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 दुनिया है, अनलिमिटेड स्काई। जी अनलिमिटेड स्काई मतलब कि खुला आसमान। तब जो हम आत्माओं की जो दुनिया है वो लाइट की दुनिया, वहाँ कोई हद नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। सब आत्माएं स्टार के रूप में वहाँ मौजूद हैं। तो जितना जितना हम उसके अनुभव में आते हैं, तो जैसे कि ये मास्टर ऑफ स्काई, पूरे स्काई के मास्टर, और नेचुरली मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। तब ये जो फिजिकल वर्ल्ड चल रहा है, जहाँ पे ये ड्रामा चल रहा है, तो ये इसके भी मास्टर बन जाते हैं। इसके मास्टर कैसे? कि वो हमारी अंदर से जो भावना है इस ड्रामा को कंट्रोल करने की, वो खत्म होके हम ड्रामा को देखने लगते हैं। जहाँ पे सोल अवेकन होती है और ड्रामा को एज इट इज अपनी सीट पर बैठ के, अपना ऑडियंस जो है अपनी सीट पर बैठ के देखने लगता है, अपनी कंपनी के साथ, इस केस में परमात्मा। तो दोनों मिलके देखने लगते हैं। जहां से हम देखना शुरू कर देते हैं, पूरा ड्रामा जो है एवरी सेकेंड आत्मा को फेवर करने लगता है। वो लिखा ही ऐसा ऑडियंस को अनुभव होने लगेगा कि जैसे कि ये मेरे फायदे के लिए ही हो रहा है सब कुछ। सो
ये जो रात का समय है ना, इग्नोरेंस का समय है, तो जी इस टाइम को जितना हम, इस रात के समय में जितना हम अनुभव करेंगे, वो अनलिमिटेड स्काई, वो आत्माओं की दुनिया, हमारी बियॉन्ड दिस, यहाँ आवाज और यहाँ के एक्शन, साउंड एक्शन मूवी की दुनिया से परे जो रियल वर्ल्ड है, जैसे ही हम उसको अनुभव करेंगे, तो पूरी कायनात, तो पूरा कायनात जो है, जो जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं या ड्रामा कहें, फेवर करने लगता है पूरा। जी बिल्कुल। और उनसे निरंतर कैसे बात करें, उनसे निरंतर कैसे शक्ति लें, तो आगे के एपिसोड्स में भी जानेंगे और इस एपिसोड्स में भी आप जान सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ये जो गाना है, ये अमर प्रेम इस फिल्म से आया है। और म्यूजिक डायरेक्टर हैं R D बर्मन साहब, और लिरिसिस्ट हैं यानी कि संगीतकार गीतकार हैं आनंद बख्शी जी, और गायक कलाकार हैं किशोर कुमार जी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो आने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो आने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों। तो अनन्या जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की जी। बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो ये कौन से कुछ कहने की बात हो रही है यहाँ पर जो गीतकार ने लिखा है? तो आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? हम्म, यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम है, और इस प्रेजेंट टाइम में जो हमारा बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है किसी के लिए भी, कि मैं कौन हूँ। और अभी जो ये प्रेजेंट टाइम है, जैसे कि इस क्वेश्चन को की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसके प्रति किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हमारा एजुकेशन सिस्टम, या घर में भी किसी का ध्यान इसकी तरफ नहीं है कि मैं कौन हूँ। और जिसका होता है,
तो इट इज एज इफ कि हम कुछ बहुत नया, एक नए रास्ते पे, एक अननेचुरल कुछ करने जा रहे हैं संसार से अलग। तो ये ऐसा टाइम है, ऐसा फनी टाइम है जहाँ पे हमारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैं कौन हूँ पूरी चेंज हो गई है। और उसको जानने में भी, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको कभी भी याद नहीं रहता है कि वो कौन है ना। अगर कोई डॉक्टर है या कोई राइटर है, उसको कभी भी याद नहीं रहता है कि वो कौन है। या कोई ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, उसको पता ही नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, कहीं और जाके वो क्या कर रहा है। तो कितना ये मतलब कितना डेंजरस है ये, कि जो जहाँ का रहने वाला है, जो उसका प्रोफेशन है, जो उसकी पर्सनालिटी है, उसका कुछ पता नहीं है। तो अब हम एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं, कलयुग जिसको कहा, कि यहाँ पे जो इंटेलेक्ट है, जो समझ है, सबका भूला हुआ है कि हम हैं कौन। और इसीलिए जो सारा टाइम है वो एक दूसरे को डिफाइन करने में, एक दूसरे को बाहरी लेबल्स के थ्रू जानने में और उसी से देखने में ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, तो ये लोग का मतलब यहाँ पे हम इस तरीके से समझेंगे कि ईगो बेस्ड फॉल्स आइडेंटिटी के आधार पर जो दृष्टिकोण है। तो लोग यहाँ पे जो कहेंगे कि मनुष्य, लोग मतलब एक ऑर्डिनरी चीज। तो ऑर्डिनरी थिंकिंग मतलब कंप्लीटली आउटर वर्ल्ड के बेसिस पे, उसके अचीवमेंट, उसके फेलियर्स के बेसिस पे, ईगो के लेंस से ही एक दूसरे को जानना, महत्व देना। तो यहाँ पे लोगों, हम पर्सनली लोगों को नहीं समझ रहे, हम यहाँ पे कहेंगे कि ईगो। तो ईगो का काम ही है, अब ईगो ही सबके अंदर वो काम कर रहा है कि कुछ जी कुछ ऐसी बातें कर रहा है, कुछ ऐसे ओपिनियंस दे रहा है कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ पे इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि हम सबको, सभी एक्टर्स को, सभी सोल्स को ये ईगो बेस्ड पर्सपेक्टिव को छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत ही, इसका कोई वैल्यू नहीं है। कहा कि बेकार, तो ये बेकार की बातें हैं, और बातों से परे होते हैं हम, तो है ट्रुथ ना। तो ये इसमें टाइम जो जा रहा है बातों में, बातें मीन्स ऑर्डिनरी, जो स्थूल जो चीजें दिख रही हैं, जो बहुत ही ग्रॉस हैं, लेकिन जो सटलिटी है, जो सूक्ष्मता है कि हम सब कौन हैं, तो वो है वैल्यू, वैल्यू वो है महत्वपूर्ण। तो अपने को इन सब बातों से हटा के वैल्यूएबल चीज में लग जाना। तो यहाँ पे बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि सब कुछ छोड़ के ईगो बेस्ड आइडेंटिटीज, ये फॉल्स पर्सपेक्टिव्स, ये अपने आप को रोल समझ के स्पेंड करते रहना लाइफ, तो इसमें बीत ना जाए टाइम। सो इट इज यूजलेस, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ईगो जी बढ़ता रहता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जी। जैसे ये चीजें तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है तो लोग अपने जो सच्ची रीत है या फिर जो सही से उनका पहचान है, एक्चुअल वास्तविक पहचान है, उसे भूल जाते हैं। और सोचते लोग ऐसे हैं कि जैसे ये रीत है जगत की कि हम एक दूसरे को सुनाए, और हम्म। लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, चाहे आप अच्छा कर्म करो चाहे आप बुरा कर्म करो। तो आप हम्म। इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे आपने कहा कि जो अहंकार की बात है, ईगो है, ईगो के हम्म। कारण हम एक दूसरे को टोकते हैं या हम कंपटीशन करते हैं, ईगो ही अपने अंदर से ये बोल रहा है। तो ये दुनिया हम्म। की रीत कैसे बनी? जैसे आपने टाइम साइकिल की भी बात कही, है ना? तो ऐसे क्या हुआ कि हम ये सारी चीजों को अपने अंदर, बुराइयों को धारण करने लगे? हम्म। ये बिल्कुल, ये जो जैसे कहा कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, इस दुनिया की, इस जगत के जैसे हम इससे आइडेंटिफाइड है। तो यहाँ की रीत ऐसी है कि सब चीज यहाँ पे जिसकी शुरुआत है उसका अंत है। तो जैसे कहा कि हर सुबह की शाम है। हम्म। और ये ना जानते हुए हम, इट इज अ कम्प्लीटली टेम्पररी, बिल्कुल ये विनाशी। जैसे हर चीज यहाँ पे परिवर्तनशील है। इस जगत की रीत ऐसी है कि ये यहाँ पे हर चीज परिवर्तनशील है। हर चीज जो शुरू होती है उसका अंत है। अब जो जी एक्टर है, जो यहाँ पे जो आत्माएं हैं, वो अपने आप को कंप्लीटली इस पर टेम्पररी चीजों के आधार पे अपने को जान रहे हैं, अपने को समझ रहे हैं ना। तो
ये जो रिश्तों के जो लेबल्स हैं, हस्बैंड वाइफ या बच्चा बहन, नाना काका काकी, इसके आधार पे हम अपने को जान रहे हैं। दूसरे को भी हम उसी के आधार पे जान रहे हैं। हम लैंग्वेज के बेसिस पे कहाँ पैदा हुए हैं, उस बेसिस पे कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसी के बेसिस पे हम सब कुछ, हमारा सब कुछ गाइड हो रहा है। एवरी रिलेशनशिप, हाउ, कैसे हम दुनिया को देखते हैं, कैसे हम खुद एक्ट में आते हैं, हम अपना जॉब प्रोफेशनल लाइफ कैसे है, ये सब इन सब से गाइड हो रहा है। तो जब जहाँ पे भी हम टेम्पररी चीज से अपने आप को डिफाइन करके चल रहे हैं, तो जब वो चीज एंड होगी, जब उस सुबह की भी शाम होगी हर लेबल की, जैसे हम अपने को समझें कि मैं बेटा हूँ, तो जब फादर चले जाएंगे तो अब मैं, वो जो लेबल है बेटे का, वो अब उसकी कोई, अब इट इज नो मोर रेलिवेंट। पेरेंट्स चले गए तो अब मैं किसी और का फादर हूँ। लेकिन अगर मैं डीपली आइडेंटिफाइड हूँ इस टेम्पररी चीज से, तो कितना हम इनवाइट करते हैं खुद दुख को, खुद कितना ज्यादा हम कॉम्प्लिकेशंस को इनवाइट करते हैं। तो इस रीत की ऐसी ही जगत है। इस रीत की, इस जगत की, आई विल रिपीट दिस, इस जगत की ऐसी ही रीत है कि हर चीज की शुरुआत है और अंत है। तो ये जैसे ही हम ये समझ जाते हैं, तो इसका मतलब कि कोई भी टेम्पररी रोल, रिलेशनशिप, यहाँ का सीन मुझे डिफाइन नहीं कर रहा है, एक्टर को। तो अब यहाँ पे एक्टर एंटर करता है एक बहुत ही एम्पावर्ड, एक नई ऊर्जा के साथ। हर पल वो नई ऊर्जा से सब कुछ देख रहा है। पुराना सब कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। अभी इस सीन से नेक्स्ट सीन में जा रहे हैं न्यू एनर्जी के साथ। तो हर पासिंग सीन के साथ उमंग उत्साह बढ़ते जा रहा है। और जितना हम टेम्पररी चीजों से आइडेंटिफाइड हैं, हर पासिंग सीन के साथ, हमने देखा सतयुग के बाद त्रेता आ गया, त्रेता के बाद और नीचे द्वापर, द्वापर के बाद और नीचे कलयुग। तो अब कलयुग से फिर सतयुग आना है। तो विच मीन्स कि अब हमारी जो अटेंशन है वो है सत्य की तरफ, कभी ना बदलने वाला सच। तो जितना जितना हम उसमें हैं, तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं एक बहुत ही फियरलेस ना। दुनिया अगर किसी और रास्ते पे जा रही है, कोई कुछ और कर रहा है, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जैसे दिखाते हैं माँ सरस्वती को, कि वो अपना बैठी हुई है, ज्ञान की, क्लैरिटी की देवी है। वो अपना वीणा बजा रही हैं एंड वेरी कॉन्फिडेंट, अपने गीत पे, अपने म्यूजिक पे, अपने ट्यून पे कॉन्फिडेंट है ना। बार बार पूछ नहीं रही हैं, देख नहीं रही हैं कि कोई और कैसे बजा रहा है, मैं ठीक बजा रही हूँ। तो ये होता है जहाँ पे हमारे अंदर सत्य का निश्चय है। तो फिर हम अपना अ, बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, सही स्वमान से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से दुनिया की रीत से अलग जो जगत की रीत है, तो उससे जी बिल्कुल अलग है सत्य की रीत। जी। सत्य के रीत के बारे में आगे हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लाइंस है, जैसे तू कौन है, तेरा नाम है क्या, आप आत्मा के बारे में भी कहते हैं, आत्मा के गुणों के हम्म, बारे में भी कहते हैं। और हम्म, आगे की लाइन है कि सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। तो यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी, आप रंगमंच के बारे में और ड्रामा के बारे में बहुत क्लियरली हर एपिसोड में कहने की कोशिश करते हैं, ताकि हम ये अंदर ले ले कि पर्सनली ना ले चीजों को, लेकिन फिर भी हम्म, जब बदनाम की बात हम्म, आती है, जब लोग कुछ बोलते हैं या फिर हमें टॉन्ट करते हैं या फिर कहते हैं कि तुम्हारा रोल अच्छा नहीं है, तुम ऐसे कैसे हम्म, हो, तुम्हारे अंदर ये हम्म, गुण होना चाहिए नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं एवरी स्टेप में। तो क्या हम्म, वो बदनामियों को हम ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले, या सीता भी बदनाम हुई है तो हम भी उसे एक्सेप्ट करके ऐसे ही चलते हम्म। रहें और अ, रोते भी रहें? क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ये बहुत ही क्लियर यहाँ पे स्टेटमेंट है कि सीता, गॉडेस, जो गुणों के कितनी महिमा है। तो हर एक पर्सनालिटी का यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है, अब हम देख सकते हैं अनुभव के साथ। इसमें हमें कुछ बहुत अलग करने की बात नहीं है, लेकिन हम एक नेचुरली देख सकते हैं। हर यहाँ पे व्यक्तित्व, हर यहाँ पे पर्सनालिटी जिसकी बहुत तारीफ है, बहुत महिमा है, उसके बारे में बिल्कुल कुछ ऑपोजिट, कुछ बहुत नेगेटिव, उसके बहुत हेटर्स होंगे, बहुत उसको चीजें
आज दिन तक भी कहीं जा रही होंगी, भले वो अभी हो भी ना, वो एग्जिस्ट भी ना करते हो। तो ये दिखाता है कि ये पूरा जो जगत है, इट इज लाइक दैट। सबका अपना ओपिनियन है, सबका अपना तरीका है। और सेम हर यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि कोई भी ऐसा यहाँ पे इंसान ही नहीं है जिसको जिसके पास ये दोनों एलिमेंट्स ना हो। कहीं से बहुत पसंद किया जा रहा है, कहीं से बहुत डिसलाइक किया जा रहा है। तो हम अपने, ये जो आत्मा है, ये अपने इस पार्ट के लिए भी, अपने इस कैरेक्टर के लिए भी बिल्कुल फिक्स्ड हो जाए कि कोई इसको बहुत पसंद करेगा, कोई इसको डिसलाइक करेगा। और ये दोनों ही, जो पसंदी है और ये जो डिसलाइकिंग है, पसंद करना और नापसंद करना, ये दोनों मेरे से रिलेटेड नहीं है। ये, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये देखने वाले की नजरिया है। तो यहाँ पे हम इसके चलते अपना, अपनी आंखें गीली करें। ये तो कहते ही है ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो समझने वाला, देखने वाला, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमारा हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना। हमारे को काम करना है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से, वो हम कम करें। लेकिन किसी और की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि हम कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे चलें, कैसे बोलें, वो उधर उनकी प्रॉब्लम है, ऐसा सत्य कहता है। ट्रूथ इज वेरी क्लियर कि आपका एरिया ऑफ डिपार्टमेंट क्या है जहां आप काम करें। और उसके अलावा ना, दूसरों का नजरिया, दूसरों के ओपिनियंस, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक स्टोरी याद आती है। इसको हमेशा ही अगर हम अपने साथ रखें कि यहाँ पे एक एक फादर है, वो अपने बेटे के साथ और एक जी जी। डोंकी को लेके ना, तो वो तीनों जो है वो निकलते हैं गांव से। और जो है दोनों उस डोंकी पर बैठ जाते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि कैसे ये लोग बेरहम लोग हैं ना, बेचारा बेचारा गधा, और दोनों उसके ऊपर बैठ गए हैं, बताओ ना। बच्चा तो बच्चा है, तो वो फादर भी ऐसा है। तो फादर उतर जाते हैं ना, बेटा बैठा रहता है और वो चलते हैं। तो फिर सब लोग बोलते हैं कि कैसा बेटा है बताओ, बूढ़ा पिता वो चल रहा है, ये बैठा हुआ है, बताओ कैसे है। तो फिर फादर कहते हैं कि बेटा तुम उतर जाओ, मैं बैठ जाता हूँ। तो फिर देखने वाले फिर कुछ कमेंट करते हैं कि बताओ, फादर इतना बड़ा होने के बाद भी खुद बैठा है, छोटा सा बच्चा वो साइड में चल रहा है। कैसी, कैसा इनकी परवरिश है, क्या है। तो फिर दोनों ही उतर जाते हैं। फादर कहते हैं बेटा हम दोनों ही चलते हैं। तो फिर देखने वाले कहते हैं कि बताओ, ये दोनों तो इस गधे से भी बेवकूफ है। वो साथ में चल रहा है लेकिन ये दोनों खुद ही अपने पैर से चल रहे हैं। अरे भाई, उसके ऊपर बैठना चाहिए ना, वो लिया ही क्यों है, उसको साथ में क्यों रखा है जब उस पे बैठना ही नहीं है, कुछ रखना ही नहीं है। तो इट मीन्स कि कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हमेशा टू सेट ऑफ ओपिनियन है, ऑलवेज। तो आत्मा को बहुत क्लियर होना चाहिए कि कहाँ किसका सुनना है, कहाँ किसका छोड़ना है। तो ये क्लैरिटी, ये हमें आती जाती है खुद ही। जितना जितना हम सत्य की तरफ बढ़ते हैं, तो राइट ओपिनियन की वैल्यू करना, ये खुद ही हमें आता जाता है। जितना हम अपनी वैल्यू जानते हैं, जितना हम अपनी वैल्यू का एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत स्पष्ट परख आ जाती है, बहुत स्पष्ट क्लैरिटी आ जाती है, जिसमें कोई अभिमान नहीं होता, जिसमें कोई किसी के प्रति कोई हीन भावना नहीं होती है। सबके प्रति रहम की दृष्टि होती है। जो उल्टा बोल रहा है, जो अच्छा बोल रहा है, सबके लिए ऐसी ही दृष्टि होती है कि देखने वाले का नजरिया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसका पर्सनली लेना, तो अगर यहाँ पे दोनों डिसाइड करें कि हम इस पे बैठ के, इस पे सवारी करके ही चलेंगे, फिर गांव वाले कुछ भी बोलें, तो कोई बात नहीं, हमने डिसाइड किया, हम करेंगे जो। जहां पे हमें ये पता चल जाता है कि राइट क्या है, तो देन वी फॉलो द राइट थिंग। ये ट्रूथ पावर देता है ना। ये हमें किसी मोटिवेशनल हम स्पीच सुन लें, उससे ये पावर नहीं आएगी, ये ट्रुथ से आएगी। ट्रुथ मतलब जितना मैं खुद के अनुभव करूं, तो अपनी वैल्यू को जितना हम जानते जाएंगे, जो कि मेडिटेशन से, तो ये पावर आ जाएगी कि फिर कैरेक्टर के लेवल पे आपके रोल को कुछ भी बोलता रहे कोई, कभी ये करा तो ये बोलेंगे, वो करा तो वो बोलेंगे, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। आपका ध्यान है आगे बढ़ने पे। देखने वाले खड़े होके देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हमारा ध्यान है उड़ने पर और आगे बढ़ने पर, प्रोग्रेस पर। जी।
तो अनन्या जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सत्यता की बात हम कह रहे हैं, सच को देखना है। अगर आप सत्य राह पर है तो डरने की भी बात नहीं है। लेकिन कई बार लोग आपको इतना बोलते हैं तो आपको खुद को ही लगने लगता है शायद मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, मुझे ऐसा होना चाहिए, इस फ्रेम में फिट बैठना चाहिए। और ये सारे हम कह सकते हैं क्राइटेरिया है जिसमें हमें फिट बैठना है एक बेहतर इंसान बनने के लिए। तो परखे कैसे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दें। हम्म। यहाँ पे जैसे ही हम कहते हैं ना कि जैसे हम अपनी वैल्यू को एज इट इज जानते हैं ना कि मैं कौन हूँ, तो उससे नेचुरल सच्चा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि फिर कोई कुछ भी कहे तो उससे हमें जैसे कहा कि कोई हीन भावना नहीं रहती है, लेकिन नेचुरल उसके प्रति रहम रहता है कि ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड उसका जो पर्सपेक्टिव है, तो हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि हम उनसे प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये जो परख है कि जहाँ पे हम दूसरों के ओपिनियन से सेल्फ डाउट में नहीं जाते हैं, या अपना हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो नहीं होता है ना, हमारा जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो की वर्ड है वो है सेल्फ को जानना। सेल्फ है कौन, हु एम आई। वो जहाँ से हम अपनी वैल्यू को हम जानने लगते हैं, तो फिर एक्टर अगर कॉन्शियस है कि मैं एक्टर हूं, मैं ये रोल नहीं हूँ, तो अब एक्टर को रोल मिला है कॉलेज हॉस्टल की वार्डन का। तो अब वो वार्डन के लिए कोई कह रहा है बहुत स्ट्रिक्ट है, क्यों है ऐसी। स्टूडेंट्स को तो लगेगा ही, जो जिस रोल से देख रहा है फंस के, जो जिस रोल में फंस के देख रहा है, तो वही वार्डन जो है कॉलेज के स्टाफ को बहुत अच्छा लगेगा, वो थैंक्स करेंगे कि ये तो बहुत हमारी हेल्प हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स उसी वार्डन के लिए कि ये क्यों है, इसने हमारी लाइफ हेल्प कर दी है। तो अगर एक्टर को क्लियर है कि आई एम नॉट द वार्डन, लेकिन मैं वार्डन का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो वो हर तरीके के ओपिनियंस को बहुत ही ग्रेसफुली लेगा और उससे अनटच्ड रहेगा, अनहार्म्ड रहेगा। ये कैसे हुआ? जब उसको ये पता है कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर ये एक स्टोरी याद आती है, ये बहुत पॉपुलर स्टोरी है, एक चिकन और ईगल की। कि एक जी। बार एक एक बहुत सारी जो मुर्गियों का ग्रुप होता है, उसमें एक गरुण माना चील का के बच्चे का जो अंडा है वो गिर जाता है। और फिर वो जो धीरे धीरे वो अंडे से वो निकलता है, वो गरुण या चील का बच्चा, और फिर वो रहता है इन मुर्गियों के साथ। तो मुर्गियां पूरे दिन छोटा छोटा कोई दाना खाती हैं और आवाजें निकालती हैं अजीब अजीब सी, और छोटा छोटा चलती हैं। उड़ने का उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और छोटी सी लाइफ है, कभी कोई पकड़ के ले जाए खत्म भी हो जाती हैं। तो ऐसे ही इसी में ये जो चील का बच्चा है ये बड़ा होता है, और वो भी उनकी तरह पूरी कोशिश करता है कि मैं भी वैसी ही आवाजें निकालूं, मैं भी वैसे ही दाने खाऊं, और मैं भी वैसे ही सब कुछ करूं। तो बहुत वो कोशिश करता है। एक दिन देखता है वो आसमान में कि एक चील उड़ रहा है। तो एक चील आसमान में उड़ रहा होता है, और उसको इतना अच्छा लगता है कि ये मतलब आसमान में उड़ना उसने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो सब सिर्फ खाना पीना सोना यही चलता था। तो उसने जी। पूछा कि ये कौन है, तो सभी मुर्गियों से पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो सारी बर्ड्स का लीडर है, एक तरीके से किंग है, सारी चिड़ियाओं का राजा है, इसको चील कहते हैं। और ये तो बहुत ऊपर ऊपर उड़ता है, ये तो बादलों के भी ऊपर उड़ जाता है, इतना इसके अंदर शक्ति है। तो वो देखता रहता है, वो कहता है कि काश मैं भी ऐसी होता। तो जहाँ उसको ये मतलब पता ही नहीं चल पाता है कि वो वही चील का बच्चा है, और वो पूरी लाइफ इसी में स्पेंड कर देता है कि काश मैं भी एक सेकंड उसकी तरह उड़ पाऊं, काश मैं भी एक सेकंड वैसा बन पाऊं। तो यहाँ पे हम अपने को क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये रोल हूँ, मैं पार्ट हूँ, मैं बेटर बेटी बन जाऊं, बेटर माँ बन जाऊं, बेटर वाइफ बनूं, बेटर हस्बैंड बनूं, बेटर एम्प्लॉय। इतना कोशिश हो रही है कि वैसे ही करें, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या चाह रहा है, पूरी कोशिश, क्योंकि मैं क्या हूँ वो आइडिया ही नहीं है। तो चील को पता ही नहीं था कि मैं चील हूँ। तो वो पूरी लाइफ स्पेंड कर रहा है कंपैरिजन में, अपने आप को दूसरों की नजर में बेटर बनाने में, अपनी लाइफ को वो जी ही नहीं रहा है। वो किसी ने ये ओपिनियन दिया कि तो ये तो कैसा दिखता है, अजीब सा मुर्गी है ये तो
तो वो अपसेट हो रहा है कि मैं तो बड़ी अजीब सी मुर्गी हूँ, तो मुर्गी है ही नहीं वो। तो पूरा लाइफ वो ऐसे स्पेंड करते जा रहा है। तो यहाँ पर भी अब परमात्मा सभी सोल्स को, सभी एक्टर्स को ये बता रहे हैं कि आप ये रोल नहीं है। तो रोल के लेवल पे किसी की एक्सपेक्टेशंस को फिल करना, फुलफिल करना, रोल के लेवल पे खुशियां देना, ये बहुत एक इसको कर्मों की लिस्ट में अगर देखें तो ये बहुत ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से भी नीचे का कर्म है। हाँ, और यहाँ पे परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हाईएस्ट कर्म है आप अपने ट्रुथ में स्टेबल जब भी रहते हो, जब भी यू आर कॉन्फिडेंट इन ट्रुथ। तो सेल्फ को जानने से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस निकलता है, जो सेल्फ यू नो सेल्फ अवेयरनेस से जो सेल्फ लव निकलता है, तो ये है रियल। फिर उसमें जैसे ही चील को पता चला, एक सेकंड के लिए भी उसको बताया गया कि आप तो मुर्गी नहीं हो, चील हो, तो फिर वो दोबारा पूछने नहीं जाएगा मुर्गियों से कि मैं चील हूं कि मुर्गी हूँ, फिर वो उड़ना शुरू कर देता है। तो जितना जितना हम अपने अपने आप को जानते हैं, अपने आप को अनुभव करते हैं, ऑथेंटिक सेल्फ कॉन्फिडेंस निकल के आता है। फिर उसके बाद इस रोल को कोई कोई कुछ भी ओपिनियन दे ना, ये अच्छी ये नहीं है, ये बहुत अच्छी ये है, अनन्या को, शुभाश्री को कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे पता है कि मैं वो हूं ही नहीं। चील को ये पता है कि मैं मुर्गी हूं ही नहीं। तो यहाँ पे आत्मा चील है, वो उड़ने वाला पंछी है, उड़ता पंछी है। और ये जो कैरेक्टर है, ये जो रोल है, ये हम कहेंगे कि ये मुर्गियों के लेवल का है। तो इस मुर्गी को कोई कुछ बोलता रहे, कोई कुछ करता रहे, आत्मा बिल्कुल अनअफेक्टेड है, उसको ट्रुथ का पता है, उसको अपनी वैल्यू का पता है। उसे पता है कि मैंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स कितनी बार प्ले करे हैं और कितनी बार ऐसे ओपिनियंस आए हैं। तो हम अब उसमें फिर घबराते नहीं, सेल्फ डाउट में नहीं जाते। तो इस तरीके से हम जितना अपनी वैल्यू को जानेंगे, तो उतना उतना फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस रियल का निकल के आएगा। जी। तो अपने वैल्यूज को जानने की क्या विधि है? अपने वैल्यूज को जानने की बहुत ही सिंपल विधि है कि हम सत्य हैं। तो जितना हम सत्य के करीब आएंगे, उतना हम अपनी वैल्यू को जानेंगे। तो सत्य के करीब आना मतलब सत्य ही हमारा दर्पण है, मिरर है। तो जितना जितना हम सत्य, सिवाय परमात्मा के ना, यहाँ पे सब कुछ बदल जाता है, लेकिन परमात्मा को कहा जाता है सत्यम सुंदरम ना, गॉड इज ट्रुथ। ये एक मेन स्टेटमेंट है कि परमात्मा जो है वो ट्रुथ है, परमात्मा जी। जो है वो सत्य है। तभी उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट महिमा है। और बाकी जो दुनिया के हिसाब से जो हम देखते हैं, सुनते हैं, ईगो बेस्ड आइडियाज, ओपिनियंस, आज ऐसा बोल रहे हैं, कल वैसा चेंज होते रहता है वो सब, तो उसको कहा जाता है ये सब इल्यूजन्स। विनाशी चीजों के आधार पे अपनी पहचान बनाना, इसको कहते हैं जी। रावण, इसको कहते हैं और इस पहचान को कायम रखने में मदद करती है माया, जो कि हमारे को ये थॉट्स के रूप में लाती है कि नहीं आप ये आइडेंटिटी हो, नहीं आप ये जो विनाशी, जिस भी चीज को आपने अपना समझा ये आप हो। तो अब सत्य की वैल्यू अगर हमें जाननी है, विच मीन्स कि अपनी वैल्यू हमें जाननी है, तो हमें सत्य के क्लोज आना होगा, जिसका मतलब है कि परमात्मा की कंपनी। परमात्मा की कंपनी, हम यहाँ पे बैठे हैं, लोगों के साथ बैठे हैं, लेकिन बुद्धि से किसके संग में है उसका असर पड़ता है। तो बुद्धि से हम किसकी कंपनी में बैठे हैं और किसकी हम कंपनी लें, तो उसके बारे में पता होना जरूरी है। तो इसीलिए पता कैसे चलेगा? तो परमात्मा ही हमको, इसीलिए परमात्मा को ओशन ऑफ नॉलेज इसीलिए कहा जाता है, ज्ञान का सागर इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जितना जितना हम वो ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, तो हम, आत्मा इंटरेस्टेड होती है उस कंपनी में। क्योंकि जितना हम जानेंगे कि ये व्यक्ति कौन है, आपके सामने बस में आके कोई बैठा है, आप उसको देखते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे याद आने लगता है कि इसको तो न्यूज़पेपर में कहीं देखा था, अच्छा ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो फिर जैसे जैसे अ, याद आता है कि ये है कौन, तो उसकी जी। कंपनी का फिर वैल्यू पता चलेगा। तो हाँ। इसीलिए परमात्मा हमको खुद याद दिलाते हैं, जिसको कहा जाता है मुरली। तो परमात्मा के जो महावाक्य हैं, स्पिरिचुअल जो स्टडी वो कराते हैं, तो उसको कहा जाता है मुरली। जितना हम मुरली
के क्लोज आएंगे, जितना हम मुरली को स्टडी करते हैं, समझते हैं, तो आत्मा जो एक्टर है वो कॉन्शियस होता है, आत्मा जागृत होती है। और जैसे जैसे आत्मा जागृत होगी, उसका नेचुरली बुद्धि से भी उसका जो संग है वो अपनी पुरानी पहचानों से या नेगेटिविटी से हटने लगता है, और वो अपने आप उसका जो संग है वो परमात्मा के साथ जुड़ता है, और इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट आएगा कि मुझे परमात्मा की कंपनी में रहना है। तो इस तरीके से ये जो खेल है, इस खेल में एक तरफ है आत्मा जो सत्य है, एक सत्य की टीम है, और दूसरे तरफ है झूठ, इल्यूजन, जो आज है कल नहीं है, सारे लेबल्स, सारी पहचाने आज है कल नहीं है। तो हमें ये तो पता है कि सत्य ही जीतेगा, लेकिन इस मिनट जब तक हम यहाँ पे डे टू डे लाइफ में हैं, इस मिनट कौन जीत रहा है ये पता करने की विधि है कि अगर हमारे अंदर ईगो, माया जीत रही है, रावण जीत रहा है, तो हमारे को दिन भर में एक्सपीरियंस होगा लोनेस, डलनेस, होपफुलनेस, सेल्फ डाउट के साथ साथ अपने को ज्यादा क्वेश्चंस करना, ज्यादा कंप्लेंट, ये सब साइन है कि अंदर में ये सत्य और झूठ की जीत में, लड़ाई में झूठ जीत रहा है। तो उतना ज्यादा जी डाउट, उतनी ज्यादा शिकायतें, उतना ज्यादा ब्लेम, उतना ज्यादा विक्टिम माइंड काम करेगा। और सत्य जीत रहा है, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस ना, उतना ज्यादा निडरता, निर्भयता, खुशी, और खुशी के साथ साथ ठहराव, सिंप्लिसिटी, सरल चीजें ना, सरलता पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखना है कि अंदर में कौन जीत रहा है। तो खुशी रहती है तो नेचुरली जीत रहा है, सत्य जीत रहा है, ट्रुथ जीत रहा है। जी बिल्कुल। और आपने कहा कि ट्रूथ जीत रहा है तो खुशी रहेगी। अगर डलनेस है, इसका मतलब रावण, माया जीत रहा है, या फिर आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो कहीं ना कहीं जीतता हुआ हम देखते हैं। तो आपने एक बात कही कि परमात्मा से बात करके उनके नजदीक जाना है, यानी कि मुरली सुनना है, मुरली की बात आप कह रहे हैं। तो ये कैसे सुन सकते हैं, और ये क्या है वास्तविक में मुरली? जी, आत्मा अपने आप को आ, यहाँ ड्रामा के रंगमंच की जितने भी प्रॉप्स हैं, जितना भी कॉस्ट्यूम है, जो सीन्स हैं, इससे जितनी ज्यादा आत्मा ने पहचान बनाई है, उतना ज्यादा अंदर से बोझिल और भारीपन का अनुभव होता है। तो जी परमात्मा की जो मुरली है, मतलब मुरली मतलब ज्ञान, मुरली मतलब ट्रुथ, सत्य जो वो बताते हैं। तो जितना हम वो सत्य सुनते हैं और समझते हैं और उसके बाद उसका अनुभव करते हैं, तो क्या होता है कि आत्मा जो है वो इस बोझ से हल्की होना शुरू होती है। धीरे धीरे वो अंदर से वो बोझ जो है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मतलब बहुत सारी अंदर में आइडेंटिटीज हैं, बहुत सारी पहचाने हैं। तो एक पहचान आ जाती है कि मैं परमानेंट, मैं अविनाशी सत्ता हूँ, चैतन्य हूँ, कभी ना मरती हूँ। अब ये सिर्फ शब्द नहीं है लेकिन एक अनुभव। तो ये जहां से रियलाइजेशन, नॉट अनुभव, ये क्लैरिटी, ये समझ और ये रियलाइजेशन जहां से होने लगती है, तो हम देखते हैं कि आत्मा लाइट है, एनर्जी इज लाइट। तो वो लाइटनेस का अनुभव करने लगेगी। चाहे शरीर 80 किलो का हो, 100 किलो का हो, जो लाइट अगर वहां जगत जल रही है, तो वो अनुभव करेगी कि आई एम जस्ट अ लाइट। तो ये कैसे होता है? ये होता है परमात्मा की मुरली से। तो मुरली इज लाइक म्यूजिक फॉर द सोल, आत्मा जी के लिए गीत। तो इस म्यूजिक से आत्मा जो है वो धीरे धीरे डांस करना शुरू करती है, और वो डांस करना मतलब कि उसका वेट लॉस शुरू हो जाता है। ये सारा अपने आप को कुछ और समझना, ये सब छूटने लगता है। तो किसी के ओपिनियन उससे अपसेट हो, सब कुछ छूटने लगता है, क्योंकि वो ओपिनियन जिसके प्रति आ रहा है वो ही मैं नहीं हूँ ना, वो रोल, वो कैरेक्टर ही मैं नहीं हूँ। तो ये है मुरली से आत्मा लाइट होती है। तो इट इज म्यूजिक फॉर द सोल। तो ये म्यूजिक डायरेक्ट परमात्मा सुनाते हैं। तो ज्ञान का म्यूजिक है ये। एक्चुअल में कोई म्यूजिक नहीं है लेकिन सत्य है, लाइट है। तो ये मुरली सुनने के लिए हर अ, हम बहुत सारे सेंटर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। हर सेंटर पे हम जहाँ पे भी हम रहते हैं हम सर्च कर सकते हैं। अभी इस प्रोग्राम के माध्यम से भी अ, हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे डेली, हर सेंटर पे डेली मुरली सुनाई जाती है, परमात्मा के महावाक्य
एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, ना, क्योंकि परमात्मा किसी भी अपने ज्ञान के लिए जो ट्रुथ है उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं होगा। सबसे पहली परख है कि ये सत्य है या ये झूठ है। सत्य के ऊपर हम कभी कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते। जी तो यहाँ पर हम जितने भी कोर्सेज करते हैं, क्योंकि सत्य हर आत्मा का अधिकार है, उसको जानने के लिए हमें 1000 2000 1 लाख कोई कोर्स करके ऐसा नहीं हो सकता। तो परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो कि यहाँ पे आके ज्ञान देती है इस रंगमंच पे। और कोई उसकी फीस बस इतनी है, टाइम। टाइम इज मनी। परमात्मा जी के टर्म्स में अगर हम देखें तो टाइम इज मनी। और दुनिया में जो अपने को गुरु कहलाते हैं या अपने को टीचर कहलाते हैं, वो कुछ और लेंगे ना। वो कुछ और अ, अपने स्टूडेंट्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए उनको कुछ प्राइस है ना, कुछ प्राइस टैग लगा होगा। बट फॉर परमात्मा वो तो अपने पूरी आत्माओं की फैमिली से कोई प्राइस नहीं ले सकते हैं। तो ही सेज कि ओनली टाइम, आप जितना टाइम देंगे सत्य को समझने में, रियलाइज करने में, और जितना हम सत्य को पढ़ते जाते हैं, समझते हैं, तो नेचुरली रियलाइजेशन होता है। तो किसी भी सेंटर पे, ब्रह्मा कुमारी किसी भी सेंटर पे, एवरी कंट्री में कई सेंटर्स हैं, वहां से कनेक्ट करके हम डेली मुरली सुन सकते हैं। और अब ऑनलाइन का जो जमाना है, तो ऑनलाइन में बहुत सारी एप्स हैं, यूट्यूब पर, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल। बहुत अच्छे अच्छे जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ब्रह्मा कुमारीज में, तो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, 30 इयर्स, 35 इयर्स, 40 इयर्स। क्योंकि जैसे हमने देखा था, परमात्मा ने ज्ञान देना शुरू कर दिया 1936 से। वहां से उन्होंने स्पष्टता लानी शुरू करी। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑफिशियली ना मुरली सुनाते हैं, तो हम उनसे भी सुन सकते हैं परमात्मा के महावाक्य। हमारा यहाँ पे पॉइंट है मुरली से कनेक्ट करना, क्योंकि आत्मा का अधिकार है ट्रुथ को जानना और अपनी सेल्फ वैल्यू से सेल्फ कॉन्फिडेंस को जागृत करना। जी जी, बहुत खूब। और आपने इस बातों के जरिए, इस गाने के जरिए आपने ये भी कह दिया कि हम कहते तो हैं कि छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना, लेकिन कौन सी बात सुननी है? फिर बेकार की बातें तो हम छोड़ देंगे, लेकिन कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, किसकी बात सुननी है? तो आपने ये कह दिया कि भगवान की बातें सुनो, अच्छी बातें सुनो, और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कहाँ जा सकते हैं, ये भी हम्म। आपने कही। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आगे की जो लाइंस हैं, उस लाइंस में कुछ क्वेश्चंस भी है मन में, कि कई बार अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जो हमारे बीच में बड़े हैं, जो हमारे फैमिली में या समाज में, वो कई बार जनरेशन गैप की बात करते हैं, छोटों को थोड़ा ताना मारते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा था, है ना। तो फिर छोटे हम्म। जो बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि शायद आपके जनरेशन में ये होगा, और आप हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम आपके जैसे बन जाए। फिर एक दूरी बढ़ती है समाज में, फिर एक दूसरे के साथ हम कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम्म। यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो अटेंशन है वो इस पे जाता है कि जो परमात्मा हमारे लिए यही इशारा देते हैं कि आप हमेशा हमारे हर अंदर हमारे जो थॉट आता है किसी भी की बात सुनकर कि मैं ये अच्छा करूं, ये तो अच्छी बात है, क्यों नहीं करें, ये बुरी बात है। तो वी थिंक इन गुड एंड बैड। तो चाहे जनरेशन की बात हो, चाहे जितनी भी बातें हैं, तो ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरीके से हम सोचते हैं। और यहाँ पे परमात्मा जो है ज्ञान से, क्लैरिटी से हमें ये सिखाते हैं कि हमेशा अ, इस हिसाब से सोचो कि राइट क्या है, सत्य क्या है, और असत्य क्या है, ना? सही क्या है, सच क्या है। तो गुड एंड राइट के बीच में, सही और अच्छे के बीच में हमेशा सही को चुनो। तो यहाँ पे अच्छा बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए ये फोकस नहीं है। चाहे क्यों? क्योंकि जो सही है तो वो सही ही रहता है, भले उसे कोई भी दुनिया में नहीं सुन रहा हो, नहीं कर रहा हो। और जो गलत है तो वो गलत ही होता है, भले उसको सारी दुनिया कर रही हो। तो यहाँ पे
ईगो बेस्ड जो पर्सपेक्टिव है, ईगो मतलब जो भी विनाशी के आधार पे जो पहचान, उसमें एज आ जाता है, उसमें लैंग्वेज आ जाती है, कल्चर्स आ जाते हैं। तो हम एक दूसरे को एक्टर ना देख के बाहर की एज, बाहर का कल्चर, बाहर की भाषा, इन सब से, एजुकेशन बैकग्राउंड, इन सब से एक दूसरे को जान रहे हैं। तो ये आ, सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी, परमात्मा ने जो प्रायोरिटी रखी है कि जितना आप ये करते जाओगे कि सही क्या है, सही चीज को फॉलो करते जाओ। अब इसलिए नहीं क्योंकि बड़ा कह रहे हैं और ये करना चाहिए, यू फ्रॉम योर ओन अवेयरनेस, अपनी इच्छा के साथ कि मुझे सही करना है, अच्छा बुरा इसमें नहीं जाना है, सही चीज करनी है। तो जितना हम सही 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 इस पे जाते हैं, तो नेचुरली सारी जो क्वालिटीज हैं, सूनर और लेटर सब कुछ इमर्ज होने लगता है, आत्मा का रियल क्वालिटीज। और सूनर और लेटर सभी सभी उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, और हम लेकिन उनका वेट नहीं करते हैं कि वो एक्सेप्ट करें। हमारी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। तो जो जितना ईगो में फंसा हुआ है, अ, और अच्छा क्या है बुरा क्या है इसी हिसाब से सोचता है, उसकी जर्नी में उतने ज्यादा हर्डल्स, उसमें उतना ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। और जो जितना फ्री रहता है, तो उसकी जर्नी उतनी ज्यादा स्मूथ रहती है। यहाँ पे मतलब एक एग्जाम्पल यही याद आता है कि एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो एक स्ट्रीट से पास कर रहा था जहाँ पे हम्म। बहुत सारे बेघर जो होमलेस लोग होते हैं वो बैठे हुए थे। तो बिजनेसमैन वहां से जा रहा था और उसके पॉकेट से उसका वॉलेट गिर जाता है। और उसके वॉलेट में मतलब थाउजेंड्स के इतने सारे नोट थे, समहाउ वो गिर जाते हैं। तो एक व्यक्ति जो है वो नो, देखता है इस सीन को, और सारे जितने भी होमलेस व्यक्ति बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे ये इतना अमीर इंसान है ना, इसका हम लोग उठा भी लें, इसका कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा। इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके तो बैग में तो गाड़ी देखो कितना पैसे वाला है, तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा उसका। तो उठा भी लें तो भी क्या होता है। तो सब यही बातें कर रहे थे कि अच्छा तो यही है भाई, गरीबों का भी भला होगा, अच्छाई तो इसी में है। तो एक इंसान देख रहा था और उसको सब लोग ये सजेस्ट कर रहे थे कि तुम जाके इसको गरीबों को दे दो, अच्छा ही होगा, कोई बुराई की बात थोड़ी है, भगवान भी कहते हैं भाई चैरिटी करो, सबका अच्छा करो। तो वो लेकिन बहुत ध्यान से देखता है, समझता है, और वो कहता है कि ये सब हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम उसका पैसा देख रहे हैं, हम उसकी अमीरी देख रहे हैं, हमें नहीं पता है कि वो कहाँ कैसे इस मोड़ पे पहुंचा है। और मुझे लगता है कि राइट चीज यही है कि अगर किसी का भी वॉलेट गिरा हुआ मुझे दिखता, तो मैं जाके पुलिस स्टेशन में देता। और मतलब मैं अच्छे बनने के लिए, अच्छा करने के लिए, कि वो कितना अमीर है उसको क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, तो मैं डिसीजन ऐसे नहीं लूंगा, आई विल डू द राइट थिंग। तो वो जाता है और पुलिस को वो वॉलेट देता है, उसमें बहुत पैसे होते हैं। लोग उसको बहुत सुनाते हैं कि कैसा इंसान है, इसको मैनर्स नहीं है, इसको अकल नहीं है, ये शायद मिला हुआ है उसके साथ, उसी का आदमी होगा। इतने गरीब लोग हैं, जो गरीब बैठे थे, होमलेस बैठे थे, वो भी उसको इतने ताने मारते हैं कि कैसा बेरहम इंसान है, जाके दे दिया वॉलेट। तो वो फिर जब पुलिस वाले के पास जाता है ये सब बातें सुनते हुए, तो वो सोचता है कि अब फिर भी कॉन्फिडेंट होता है, थोड़ा सा उसके मन में डाउट आता है, लेकिन फिर भी वो अ, उसको बचपन से यही सिखाया गया था कि सही करो, अच्छे बुरे में मत जाओ, सही करो। चाहे ज्यादा लोग बोलें कि अच्छा करो, तुम सही करो, और सही के रास्ते पे हमेशा कम लोग दिखेंगे बट तुम चलो उस पे। और वो पुलिस वाले को यही सजेस्ट करता है कि ये वॉलेट आप उसको लौटाएंगे, और मेरी तरफ से आप ये उसको एक सजेशन दे सकते हैं कि उस स्ट्रीट पे जहाँ पे वो गिरा था, तो वहाँ पे बहुत पूरी लाइन में होमलेस लोग हैं, तो अगर वो चाहे तो उनके प्रति कुछ डोनेशन कर सकता है। तो पुलिस वाला ये बात सुनता है और वो उसको, उस व्यक्ति को उसका वॉलेट, बिजनेसमैन को वॉलेट लौटाता है। और वो बिजनेसमैन मतलब इतना खुश हो जाता है, वो कहता है कि उस वॉलेट में मेरे सारे मेरा पासपोर्ट, मेरे आईडी कार्ड, सब कुछ था। पैसा गिर गया उसके तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मेरे सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे उसमें। और वो इतना पूछता है पुलिस वाले से किसने वापस किया, क्या किया, तो वो यही बताते हैं कि उसने यही सजेस्ट किया है कि आपको अच्छा लगे, सही लगे, तो आप प्लीज वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको कुछ रुपया पैसा देना चाहें। तो उसे इतना अच्छा लगता है कि वो उन सभी लोगों को
एक एक घर, और वो मतलब ही गोज आउट ऑफ हिज वे कि सबके लिए वो इतनी व्यवस्था करता है, और तब वही लोग जो उस लड़के को इतना सुना रहे थे, इतना कह रहे थे, वो सब उसको थैंक यू करते हैं, दिल से शुक्रिया करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बाहर के व्यूज तो बदलते रहेंगे, हम अगर उन व्यूज के हिसाब से अपने डिसीजंस बदल लें तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। तो हम हमेशा सही के रास्ते पे बढ़ें। बाकी आ, उस रास्ते पे कम लोग चलेंगे, लेकिन जो आपको उस रास्ते पे फॉलो करेंगे या साथ में चलेंगे, वो वो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी होगी। कम लोगों की हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी होगी। तो यहाँ पे रहते भी परमात्मा की कंपनी लेना, और साथ साथ में यहाँ पर भी सही कंपनी लेना, ये भी हमें सिखाते हैं परमात्मा। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि जो लॉ है, जो व्यवस्था है, वो अपने हाथ में नहीं लेकर के जो राइट कर्मा है हम्म। उसे उसने किया और पुलिस स्टेशन में जाके लौट आया। हम्म। यहाँ पर कुछ लाइंस इस प्रकार से हैं अनन्या जी, जैसे आपने कहा कि एक जो सत्य संग के बारे में आप कह रहे हैं, परमात्मा की कंपनी में रहना चाहिए। यहाँ पर हम्म। कई बार हम कोई भी संस्था हो या फिर स्पिरिचुअल गुरु है या फिर जिनको हम अपने आदर्श मानते हैं, हम उनको कई बार बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ये लाइंस जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमको जो ताने देते हैं, मान लीजिए बड़े हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमें ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। वो कहते हैं कि तुम बेकार हो रहे हो, या फिर तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, या फिर तुम्हारी संगत सही नहीं है। लेकिन कई बार हमने उनको भी देखा है, हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। तो कई बार हम उनको गलती करते हुए भी देखते हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, हमें किसको आदर्श मानना चाहिए? क्योंकि जो इंसान है उनको, या फिर डायरेक्टली परमात्मा को कैसे हम आदर्श मान सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, उनके संग में कैसे रह सकते हम्म। तो ये हम सब ये जानते ही हैं कि एक ही शक्ति है, एक ही आत्मा है, जो कि सदा सत्य है। और सदा सत्य हम क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा एक इकलौती आत्मा है जो कि कभी भी कंफ्यूज नहीं होती है कि ड्रामा की कोई भी चीज मेरी है। यहाँ पे हर एक आत्मा आती है और वो फिर एक कंफ्यूजन के फेज से गुजरती है कि यहाँ पे जो रोल मुझे मिला है ये मैं हूँ, और ये जो मुझे टेम्परेरी रिश्ता दिख रहा है ये मेरा है। तो यहाँ पे एक पराई दुनिया में आके यहाँ पे क्लेम करना कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, पर्दे पे जो दिख रहा है, तो एक ही सोल है जो ये अ, गलती या ये कंफ्यूजन में कभी भी नहीं आती है। इसीलिए उसको कहा गया सत्य। और उस सत्य की हम वैल्यू जानते हैं, हम समझते हैं कि हाँ परमात्मा ही ट्रुथ है। लेकिन अब सिर्फ इतना जानना हम सबको पता है, लेकिन अब जो हमने ये बात जानी है कि परमात्मा एक्चुअली में पढ़ा रहे हैं, और वो खुद डायरेक्टली सत्य की जो मार्ग है, जो इतने समय से हमने प्रेयर्स में और कहीं कितनी बार हमने ये मांगा है कि गॉड गाइड मी, आप मेरे फ्रेंड बन के मेरे बुद्धि का ताला खोलो। तो अब यहाँ पे ये भी बात हमने सुनी है कि परमात्मा सत्य है, और ये भी अब हम सुन रहे हैं कि वो खुद ही आके हमको ज्ञान देते हैं। तो इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करके देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है, और अभी हमारे लिए कि शायद हम सिर्फ सुनने के लेवल पे सुन रहे हैं तो डाउट भी आ सकता है। लेकिन कुछ भी हो, अगर ये बात सच निकली तो ये फिर हमारा लॉस हो सकता है अगर हमने उसको एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है। तो इसीलिए हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, अपने आप को कुछ समय दें कि मुझे अगर ऐसा है तो मुझे जानना है। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखें कि मुरली क्या है, मुरली को कैसे समझें, कहाँ सुने, कैसे डेली इसको सुने, और अपने आप को थोड़ा टाइम दें टू स्टडी। और फिर उसके बाद जहाँ पे आत्मा का पिता जो है उससे डायरेक्टली बात कर रहा है, हमें सब कुछ खुद ही समझ आ जाना है। इस दुनिया में कोई भी और नहीं है जो हमें कन्विंस कर सकता है कि ये करो ये नहीं करो। तो खुद ही हमारे अंदर का जो विवेक है, बुद्धि जागृत होने से खुद ही हमें क्लियर हो जाएगा कि ये मेरा पिता बोल रहा है, या ये कोई मनुष्य है, ये कोई इंसान है, कोई गुरु है। तो हमारा सभी को पता है कि हम सबका जो आदर्श है, जो आइडियल है,
वो परफेक्ट होता है। तो एक ही परफेक्ट है जो कि है परमात्मा। तो लेकिन उस परफेक्शन से दूर होने की वजह से हमें लगता है शायद वो इतना ऊपर है, इतना दूर है कि हम यहाँ पे मनुष्यों को, जो भी कुछ थोड़ा भी अच्छा कर रहा है उसको अपना आइडियल बना लेते हैं। तो जो कि अच्छी बात है, सबसे सीखना, सबसे लर्न करना बहुत जरूरी बात है। बट परमात्मा हमें कहते हैं कि मैं कोई तुमसे इतना दूर नहीं हूँ, एंड हम सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो जस्ट जितना हम मुरली की स्टडी करेंगे, उसको जानेंगे, और साथ साथ में योग, एक्चुअली ज्ञान की जितना क्लैरिटी है उतना ही हमारा कंसंट्रेशन होता है। तो लोग सेंटर पे आते हैं, हमें मेडिटेशन सीखना है, हमें ध्यान करना सीखना है, एंड देन हम उनको नॉलेज देते हैं ना। हम कहते हैं ठीक है, आप थोड़ा सा कोर्स करिए, थोड़ा सा ज्ञान समझिए। लोगों को लगता है कि नहीं, हम सिर्फ मेडिटेशन सीखने आए हैं। लेकिन क्लैरिटी जो है वो आधार है कंसंट्रेशन का। ज्ञान जो है वो आधार है योग का। तो अगर हम मेडिटेशन बहुत ट्राई करते हैं और होता नहीं है, इसका मतलब है कि अंदर में कुछ कंफ्यूजन है, ज्ञान में कुछ स्पष्टता नहीं है। तो परमात्मा की मुरली माना कि ज्ञान की क्लैरिटी, और जैसे ही वो क्लैरिटी आने लगती है तो डेफिनेटली वो कंसंट्रेशन योग जो है वो हर बार हमारा बढ़ेगा। लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, लेवल ऑफ योग मेडिटेशन वो बढ़ता जाएगा। सो इसीलिए हमारा सभी को पता है कि हमारा जो परफेक्ट, हमारा जो आदर्श है वो परमात्मा है। और अब हमें ये भी पता चला है कि वो आउट ऑफ रीच नहीं है, वो अवेलेबल है, हमारे सम्मुख है, हमारे समक्ष है अपनी शिक्षाओं के थ्रू। और प्रेजेंट टाइम में उसका रोल जो है, उसका पार्ट जो है वो चल रहा है। इट इज लाइक परमात्मा एक वाईफाई है जो कि अब ऑन हो गया है। संगम युग जो हमने देखा, डायमंड एज, यहाँ पे वो वाईफाई ऑन हो गया है। जो चाहे कनेक्ट कर सकता है, पासवर्ड पता होना चाहिए, और वो पासवर्ड है क्लैरिटी, नॉलेज। नॉलेज है, हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे। क्लैरिटी है जहाँ पे, लाइट है, तो हम उससे बहुत कंसंट्रेशन होने लगेगा, एक्सपीरियंस होने लगेगा, एंड वहां से किसी के प्रूफ की, बाहर से किसी के कोई और हमें कन्विंस करे उसकी जरूरत नहीं है, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो हम अपना लोगों से सीखते जाएं, और अपना आइडियल यहाँ पे हमें ढूंढने की, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा वो खुद ही हमारा पेरेंट भी है, टीचर भी है, फ्रेंड भी है, और वो परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए, रोल मॉडल है। उसका चॉइस है हमारे पास, ऑफर है, पूरी ऑफर है कि हम उसको उसके एग्जाम्पल को देख के हम वैसा बन सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और बिल्कुल आप अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर भी ना करें, किसी और के रोल को देख के डिस्टर्ब भी ना हो, और खुद महसूस करें, उनके संगत में रह करके उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। इसलिए थ्योरी पहले चाहिए, उसके बाद आप प्रैक्टिकल मेडिटेशन का अनुभव कर सकते हैं, जैसे अनन्या जी ने कहा। अंतिम मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जाते जाते अनन्या जी? अ, बहुत अच्छा ये वक्त रहा जो पिछले 7 एपिसोड में हमने कैसे कैसे स्पष्टता आती गई, प्रश्न सुलझते गए, और आगे के लिए ये पूरा हमारे पास बहुत अच्छा, सभी के पास ये मौका है। कहीं से भी अगर हमको ये पहुंचा है ये मैसेज, तो इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू है हमारे जीवन में। तो मैसेज को हम इग्नोर ना करें, सुने, समझें, और कहीं से भी थोड़ा भी हमें लगता है तो एक्सपेरिमेंट करें इसके साथ। अपने आप को परमिशन देनी है, खुद ही परमिशन देनी है अपने आप को कि थोड़े समय हम इसको करके देखते हैं। ये जो मेडिटेशन सीख के देखते हैं, और परमात्मा डायरेक्टली पढ़ाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तो करके देखते हैं। जैसे ही हम अपने को ये परमिशन देंगे, एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जहाँ पे एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है तो रिजल्ट तो डेफिनेटली सामने आ ही जाएगा। जो उस एक्सपेरिमेंट को करने से जो भी रिजल्ट है, तो फॉर्मूला मिल जाएगा, और उस फॉर्मूला से एक्सपेरिमेंट करने पे रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो जहां से रिजल्ट मिल गया, फिर तो हमें किसी से पूछने की, किसी से जानने की कोई बात ही नहीं रहती है। फिर आई हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद सुप्रीम। और वो जो लाइफ है, वो जो सब कुछ वैसा ही रहेगा, फैमिली, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, लेकिन हमारा जो पूरा पर्सपेक्टिव अपने आप को
चिकन समझने के बदले, अपने आप को एक मुर्गी समझने के बदले, पूरा जो पर्सपेक्टिव है वो एक चील का, जो गरुड़ जो उड़ता रहता है, पूरा किंग है, सारी बर्ड्स का राजा है। तो वो जो हमारा विजन हो जाता है, वो जो हमारा पर्सपेक्टिव हो जाता है, तो लाइफ का बहुत मजा आने लगता है। ड्रामा वो हम बहुत एंजॉय करते हैं, और ये जानते हुए कि ड्रामा के बाहर हमारी असली दुनिया है। तो ऑडियंस अपनी सीट पे बैठ के मूवी को भी एंजॉय करता है, और जहाँ वो बैठा है, जिसके साथ बैठा है, उसको भी एक्चुअल में, रियल में एंजॉय करता है। अभी का जो प्रेजेंट टाइम है, हम अपने को कुछ और समझने से नहीं वो एंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि अनन्या समझने से हम अपने को कंपेयर करेंगे कि मैं उसकी जैसी दिखने लगूं, मैं उसकी जैसी हो जाऊं, मैं मुझे भी उतने ही लाइक्स आए, मुझे भी। अपने को ये समझने से ना ही हम एक्चुअली में एंजॉय कर पा रहे हैं रोल को, और उसके बाहर की दुनिया का तो हमें अंदाजा ही नहीं है। तो जहाँ पे हम यू नो ऑब्जर्वर की सीट पे आते हैं, परमात्मा की कंपनी में आते हैं, रोल को भी एंजॉय करने लगते हैं, और रोल के बाहर की जो असलियत है उसको भी एंजॉय करने लगते हैं। तो दोनों चीजें शुरू हो जाती हैं। प्रेजेंट टाइम में दोनों ही चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो ये मौका है सभी के पास। जी बिल्कुल। तो ये मौका आप ना गवाएं और चांस लीजिए और अनुभव करिए कि वास्तविक में परमात्मा क्या कहना चाहते हैं और मेडिटेशन प्रैक्टिस से कैसे हम उनसे बात कर सकते हैं। सिस्टर अनन्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए, और उम्मीद है कि आगे के प्रोग्राम में भी आप जुड़ते रहेंगे रेडियो मधुबन के संग। जी, थैंक यू सो मच। जी, एंड बहुत बहुत धन्यवाद और शत शत नमन उन गीतकार और संगीतकार को जिन्होंने ये लिरिक्स लिखे और जिन्होंने गाया। और ये फिल्म है अमर प्रेम से, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इस गाने को हमने आज एक अलग अंदाज से जाना और इसके रहस्य को जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, और यहीं पर हम भी रुकना चाहेंगे दोस्तों। आगे के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।